देखिए इसमें जो है, जैसे ही आप मान लीजिए इसको खोलते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया या मान लीजिए जो भी ब्राउजर आप ओपन करते हैं, मान लीजिए गूगल क्रोम में हम ओपन कर लेते हैं, तो गूगल क्रोम में आप जैसे ही मान लीजिए आपको टिकट बुकिंग करना है, तो टिकट बुकिंग करने के लिए, ए लड़का ध्यान दो, टिकट बुकिंग करने के लिए आपको बहुत सारा वेबसाइट अलग अलग मिल जाता है, आपको कुछ भी पता नहीं, ठीक है ना। ऐसे हम 4-5 लिखवा दिए हैं। जैसे आप इसमें जाके गूगल में जाके लिखते हो कि टिकट बुकिंग, क्या लिख दोगे, टिकट बुकिंग, गलती लिखा गया, ऐसे गूगल समझदार है, ले लेता है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप आते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, मान लीजिए यहाँ पे क्या वेबसाइट देखिए, मैक माई ट्रिप, ये वो बहुत सारा वेबसाइट आपको देता है, टिकट लगभग हर एक जगह से बुकिंग हो जाता है, बहुत सारा फेक वेबसाइट भी आपको इस पे मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई नया है blendsearch.com ऐसा कुछ करके, तो हम जानते भी नहीं क्या है, बहुत सारा वेबसाइट ऐसे ही देता रहता है। आगे देखिए जैसे मैक माई ट्रिप, ये अच्छा वेबसाइट है, इस पे टिकट उकट पे मान लीजिए अच्छा खासा ऑफ देता है, कुछ प्लान दे देता है, कुछ कैशबैक दे देता है, ऐसा करके है, ठीक है। स्टिमुलस अपर रिजल्ट ऐसा कुछ करके, ये सब बहुत सारा वेबसाइट है। मैक माई ट्रिप हो गया। अभी क्या है कि हम टिकट जब बुकिंग करने चलते हैं तो हमें क्या है कि अब कौन सा साइट ऐसा है जो हमें मान लीजिए ठग ठठोर ना करे, ठीक से आसानी से टिकट दे दे, तो जिस पे हम विश्वास भी कर सके। तो ये सब विश्वास वाला ही है, लेकिन प्राइवेट साइट्स, मैक माई ट्रिप, एग्रीबो, यात्रा.com, क्लियरट्रिप.com, ये सब क्या है, प्राइवेट साइट्स हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने इसे चला रखा है। तो हमें जो है जो विश्वासी साइट है, सबसे पहले हमने आपको बताया है IRCTC, ठीक है ना। IRCTC इंडियन रेलवे का ये साइट है। तो इंडियन रेलवे का 2 साइट है, irctc.co.in। तो irctc.co.in देखिए यहाँ पे है, जो ये देख रहे हैं आप, irctc.co.in जो देख रहे हैं, ये बुकिंग साइट है। ये इस पे यहाँ पे जाके टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। IRCTC ने बहुत बढ़ोतरी की है, पहले केवल और केवल ट्रेन टिकट ही बुकिंग होता था, बाद में फ्लाइट ऐड किया, फिर होटल ऐड किया। इसका अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा IRCTC का अपना एक बिजनेस है। एक वेबसाइट और है irctc.com। तो ये क्या है, इसका कारपोरेट है, इसका अपना बिजनेस वेबसाइट जो है, अपना इसका ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हैं, जो इसका IRCTC का अपना है। तो अभी क्या है कि जैसे ही मान लीजिए हम irctc.co.in या तो एड्रेस बार में लिख लें या डायरेक्ट गूगल में जाके IRCTC लिखते हैं तो हमें पहला रिजल्ट आ जाता है। आपको हम बताए थे कि www के साथ वो आता है सारा चीज, HTTP ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। देखिए जैसे इसे क्लिक करते हैं बुकिंग पे, तो इस तरह का आपको एक पैनल खुलता है, ठीक है। कभी कभी बच्चों में क्या होता है कि इस तरह का आ जाएगा, देखिए ये 3 डॉट वाला ऐसा करके आ जाता है ना। तो इस तरह का अगर आता है किसी में, तो उसको क्या कीजिएगा कि आपका पेज थोड़ा बड़ा होगा, उसको कंट्रोल माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, यानी जूम आउट कर लीजिएगा, तो ये दिख जाएगा इस तरह का आपका पैनल पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपको सबसे पहले देखिएगा कि ऊपर का हम थोड़ा शेयर करवा दें आपको। यहाँ पे देखिए लॉगिन है, रजिस्टर है, एजेंट लॉगिन है, एजेंट भी बनाता है। एजेंट समझ है, जैसे कहता है ना कि ये लाइसेंस एजेंट है, टिकट काटता है। तो अभी क्या है कि एजेंट है लेकिन बहुत कम है, जैसे हमारे चौक चौराहे पे इक्का दुक्का मिलेंगे, बाकी बहुत सारा एजेंट नहीं है। बाकी लोग पर्सनल आईडी से टिकट काट काट के सेल कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए बीच में जो क्या बोलते हैं IRCTC वाला सब था, जो रेलवे डिपार्टमेंट के पुलिस सब पकड़ पकड़ के ले जाता था। बहुत सारा ब्रोकरेज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जिससे टिकट बुकिंग हो जाता था। अब देखिए कॉन्टैक्ट अस, आस्क दिशा, जैसे यहाँ पे जैसे क्लिक करो बोलने वाला आ जाएगा मैसेज वाला आपको, ठीक है। कब कैसे किए पूरा डेट दे रहा है, 5 जनवरी 2023 3:17 हो रहा है यहाँ पे आपको। और इसके बाद देखिए ये साइट्स है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ IRCTC एक्सक्लूसिव, उसके बाद देखा हुआ है ट्रेन। अब क्या है सर्च क्या क्या करेंगे, तो अभी हम किस पे क्लिक किए हुए हैं, ट्रेन पे, ठीक है। तो अभी केवल हम सर्च बताते हैं, बाद में फिर रजिस्टर करना बताएंगे कैसे टिकट कटेगा। तो ये देखिए अभी ट्रेन है, बसेज है, फ्लाइट्स है, फ्लाइट माने हवाई जहाज का टिकट, ठीक है। होटल, हॉलीडेज पैकेज, मतलब छुट्टी के दिन में 10 दिन 20 दिन का पैकेज देता है कि इतना 1000 रुपया दीजिए, आपको इतना इतना जगह हम ट्रेन से घुमाएंगे, ले जाएंगे, रखेंगे, सोने खाने होटल का व्यवस्था। तो हॉलीडेज पैकेज है, रॉयल्टी है, मील्स है, यहाँ से खाना बुकिंग कर सकते हैं, बहुत सारा चीज और भी मोड्स में जाके। तो फिलहाल अभी जो हमें क्या देखना है, यहाँ पे बुक टिकट है ना, क्या लिखा है, बुक टिकट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है PNR, क्या लिखा हुआ है
PNR स्टेटस, स्टेटस में समझते हैं स्थिति। तो PNR जो होता है, PNR हर एक टिकट का एक PNR नंबर होता है, ठीक है। पैसेंजर जो रिजर्वेशन नंबर होता है वो PNR नंबर होता है। तो PNR नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म है, सीट कितना है, कहाँ पे दिया है, किस बॉगी में दिया है, किस केबिन में दिया है, ये सब उससे होता है। चार्ट या वैकेंसी, तो चार्ट जो बनता है, जैसे मान लीजिए रेलवे का चार्ट होता है ना, तो जैसे ही बन गया तो यहाँ से हम क्लिक करके चार्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए PNR पे हम क्लिक किए तो एक अलग सा एक साइट खुल जाएगा यहाँ पे, मतलब जगह जहाँ पे PNR नंबर हम इन करेंगे और वो हमें करेंगे सबमिट, तो क्या करेगा वो हमें दिखा देगा, ठीक है। अब देखिए चार्ट का है। अब क्या है कि यहाँ देखिए फ्रॉम मतलब होता है जब हम टिकट सर्च करेंगे ना पहले कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो जैसे मान लीजिए हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी समस्तीपुर से, तो इसमें लिखेंगे SAMAS, जैसे ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अभी वेबसाइट पूरा इंप्रूव हुआ है। पहले जो वेबसाइट आपका था IRCTC का, क्या था कि कोड ही लिखना पड़ता था। जैसे मान लीजिए अभी समस्तीपुर का कोड हो गया SPJ, पटना का कोड हो गया PNB, कोलकाता का KAO ऐसा करके है, KAO ऐसा या AAA करके है, एंड न्यू दिल्ली का NDLS। तो ऐसा करके कोड पहले डालते ना तभी वो खुलता था। और अभी क्या है कि थोड़ा नाम 3-4 अक्षर उसका लिख दो तो एक लिस्ट खुल जाता है उससे रिलेटिव, तो आ जाता है। अब हमें लेना है समस्तीपुर, तो देखिए आगे SPJ क्लिक कर दिए। अब नीचे है टू, फ्रॉम मतलब कहाँ से जाना है, फ्रॉम मतलब कहाँ से जाना है, और टू मतलब कहाँ तक जाना है। तो अब टू हो गया, हमें बताना है मान लीजिए दिल्ली, तो हम लिखते हैं न्यू दिल्ली। दिल्ली लिखिएगा तो पुरानी दिल्ली दे देगा, ठीक है। 2 स्टेशन है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, ठीक है। तो हम लिखते हैं न्यू दिल्ली, हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेट ऑफ बुकिंग, सॉरी डेट ऑफ रिजर्वेशन, मतलब आपकी यात्रा की तारीख। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछा है कब जाना है, आपको क्या तारीख को। आज का डेट करंट डेट में ब्लू है, बाकी आगे। तो मान लीजिए हम इसमें 15 तारीख का डेट ले लेते हैं, यानी अगले संडे का, ठीक है। ये हो गया 15/1/2023 का दिए हैं। और यहाँ पे देखिए क्लासेज है, क्लासेज बहुत सारा बन गया। पहले क्या था, जैसे फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और सेकेंड स्लीपर या सीटिंग था। अभी देखिए कितना बन गया, अनुभूति क्लास, EA, AC फर्स्ट क्लास, विस्टाडोम। तो तरह तरह का ट्रेन भी निकला है ना, वंदे भारत, ये वो कई तरह का ट्रेन निकला है। तो सबका बुकिंग भी अलग अलग दिया। अभी एक नया निकला है 3AC, ठीक है, 3AC इकोनॉमी। ये इकोनॉमी और बिजनेस क्लास फ्लाइट में होता था, अब क्या क्या ट्रेन में दे दिया है, मतलब स्लीपर से थोड़ा नीचे, वो भी ACA की तरह है, AC मान लीजिए AC ही है वो भी। तो अब क्या है कि उसमें दे दिया उसको 3AC बना दिया, 3E बना दिया, E फॉर इकोनॉमिक, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसमें सफर आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्लीपर में जाते थे, स्लीपर में नहीं जाके अब AC में भी सफर वो आराम से कर सकते हैं। फ्लाइट में भी होता है, एक होता है बिजनेस क्लास, एक होता है इकोनॉमिक क्लास। तो बिजनेस क्लास जो होता है तो वो एक मान लीजिए बिजनेस का नाम ही सुन के लगता है बिजनेसमैन जाता होगा, ठीक है, नाम है बिजनेसमैन, बिजनेस क्लास। तो उसमें क्या है, अलग सा एक अच्छा सा सीट देगा, खाने पीने का अच्छा सा देगा, एक अलग सा कैबिन उसका रहता है, टेबल वोबल लगाए हुए रहेगा। एयर होस्टेस जाएगी तो 10 जगह से सर 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 करती रहेगी, वो उसको परोस के देगी। ऐसे परोस को तो सबके देती है, ठीक है। तो वो अच्छा खासा पढ़ी लिखी रहती है, पटर पटर इंग्लिश और 4-5 देश का भाषा बोलेगी वो, ठीक है। वो उसको स्पेशली ट्रीटमेंट देता है बिजनेस क्लास वाले को, वहां नो डिस्टर्बेंट, वो अपना आसानी से काम कर, सोफा तोफा लागल रहता है उसका। और इकोनॉमिक क्लास का क्या है, ठूस के बस की तरह बैठा दीजिए, उसका अलग अलग एक का एक होगा या 2 हो सकता है ज्यादा। लेकिन जो इकोनॉमी होता है, जैसे आप लोग 3 जने हैं ना, इस तरह 3 सीट एक जगह ही होता है, 3 सीट। और ज्यादा इतना तो बहुत जगह हो गया, ये इतना कहाँ रहता है जगह, इसका आधा मतलब यहाँ तक ले लीजिए, यानी 3 से 4 फीट रहता है, ज्यादा 6 फीट भी नहीं रहता है, इतना 1.5 फीट का सीट रहता है बना हुआ। उसमें घुस जाइए, सेट हो जाइए, सीट की पेटी बांध लीजिए। तो वो था इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी ऑल क्लास सर्चेज करते हैं, यानी हमें सारा ट्रेन उस हिसाब से दिखा देगा। अब देखिए नीचे है कोटा, जनरल, लेडीज, लोअर बर्थ यानी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को कुछ छूट भी दिया जाता है, ठीक है, आरक्षण रहता है उनका, मान लीजिए 60 साल से ऊपर के हैं वो। और पर्सनल भी डिसेबिलिटी, यानी जो मान लीजिए अपाहिज हैं, विकलांग हैं, उनके लिए जो मान लीजिए टिकट कैसा होगा और कितने छूट मिलेंगे वो भी दिया, टिकट पे छूट मिलता है विकलांग वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल कुछ नहीं, इतना डाटा डाल के, यानी कहाँ से कहाँ जाए, डेट डाल के क्या करते हैं, सर्च मार देते हैं। जैसे ही सर्च मारेंगे हमारे पास इस तरह का देखिए आ जाता है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि हम जितने भी
हमारे पास कोटा है, सब कोटा में टिक लगा हुआ है, यानी सब कोटा का टिकट हमें दिखाइए। अब जैसे आपको मान सिर्फ स्लीपर लेना, स्लीपर ही रहने देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अब क्या है सेकेंड सीटिंग, तो सीटिंग मतलब समझ ही रहे होंगे, बैठने वाला है ना। तो इस पे जैसे ही टिक करेंगे, ये देखिए क्लिक करिए, टिक बोल रहे हैं, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है ये। देखिए ये आ गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अरे हट जाओ भाई, ये देखो जैसे ही हम सेकंड स्लीपर में सेकंड सीटिंग में गए हैं, तो देखिए 15 तारीख में क्या लिख रहा है, नॉट अवेलेबल। 16 में भी नॉट अवेलेबल, आगे 17, 18, 19, 20 जो भी है सब में क्या लिख रहा है, नॉट अवेलेबल। यहाँ पे तीर के निशान है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आगे आएगा और दिखाएगा कि अवेलेबल है या नहीं है। तो वो क्लिक करके आप भी चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे स्लीपर। अब स्लीपर पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आ गया संडे 15 तारीख है, यानी 15 जनवरी दे रहा है। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का चेक कर रहे हैं। किसका चेक कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जिसका देखिए यहाँ पे नंबर होता है, ट्रेन, हर एक ट्रेन का एक नंबर होता है। जैसे इसका है 1256-1, ठीक है। पहले इसको 2561 बोला जाता था, सभी के आगे एक लगा दिया गया है, ठीक है। पहले ऐसा एक नहीं था, अब जोड़ दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है, ये सभी दिन जाता है। रन ऑन देखिए कब कब जाता है, सब दिन जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे सब 7 दिन है। आगे देखिए यहाँ पे ये जाएगा 20:55, यानी कितने बजे। अब देखिए नहीं समझ आ रहा है, 20 21 नहीं समझ आ रहा है, तो 12 में आप उतना संख्या जोड़ दी, जोड़ के देखिए कि 12 के बाद 20 कहां तक पहुंच रहा है। तो 12 8 20, तो जितना आप जोड़िएगा ना उतना आपको क्या हो जाएगा, उतना बजे हो जाएगा। तो यानी 8:55 रात्रि, ठीक है। तो 8:55 में ये चलेगा ट्रेन, कहां से, समस्तीपुर से, और पहुंचेगा 3:40 शाम में दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब स्लीपर की बात कर रहे हैं। स्लीपर में जनरल होता है कि आप सो के जा सकते हैं, आपका रिजर्वेशन रहेगा तो आप सो के एक सीट मिलेगा, बाकी उसमें कुछ नहीं, अपना चादर वादर ले जाए, एक सीट दे देगा, पंखा उंखा चला दिया, बात खत्म। बहुत सारा भीड़ रहता है, अभी तो स्थिति खराब हो जाता है दिवाली वगैरह में। इसमें देखिए इसमें भी खाली वाली नहीं है। अब क्या है, WL88 लिखा हुआ, ये क्या हो गया, ये वेटिंग लिस्ट, W फॉर वेटिंग, L फॉर लिस्ट, वेटिंग लिस्ट 88, ठीक है। वेटिंग लिस्ट 88 है, तो 88 को वेटिंग है आपका। तो ऐसा करके इसमें देखेंगे कि देखिए भाई खाली कहाँ है। देखिए यहाँ पे ट्रेन कैंसिल भी दिखा रहा है, 19 तारीख में ट्रेन है ही नहीं, कैंसिल है। पहले से दिखा रहा है कि ट्रेन 19 तारीख में नहीं चलेगा भाई, कैंसिल रहेगा, क्यों, कुहेसा का समय है ना, तो अभी धीरे धीरे ट्रेन चलता है। 24 घंटा वाला 32 घंटा में पहुंचता है। आगे देखिए यहाँ पे AC है लिखा हुआ, AC 3 टायर, यानी 3rd AC। इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए 15 को खाली नहीं है, 16 को खाली नहीं है, 17 में RAC दिखा रहा है। तो RAC का मतलब क्या हो गया, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी आपका रिजर्वेशन कब होगा, जब कोई टिकट कैंसिल होगा, उसके पश्चात आपका टिकट को कंफर्मेशन दिया जाएगा। तो क्या RAC टिकट नहीं ले सकते, आपको एक ग्रीन लगा हुआ ले नहीं सकते, हाँ ले सकते हैं। इसमें क्या है कि विंडोज साइड, जो ट्रेन के 2 साइड होता है ना, केबिन होता है, केबिन के अलग होता है विंडोज साइड में, तो उसमें एक हाफ सीट होता है। तो जो हाफ सीट होता है ना, तो जैसे RAC रह गया आपका कंफर्म नहीं हुआ पूरा, तो उसमें नंबर देगा कि 38 नंबर सीट आपका है। तो 38 नंबर पूरा सीट नहीं है आपका, वो आधा वो सीट होगा, आधा वो सीट किसी और का होगा। 2 भाग में रहता डिवीजन उसमें ट्रेन में, है ना, बगल से, तो उसमें आधा उसका आधा आपका। तो इसमें क्या है कि RAC लगभग क्लियरेंस हो ही जाता है, कभी कभार नहीं होता। तो ये RAC टिकट उसी का होता है। रिजर्वेशन है आपका, लेकिन आधा को सीट का है, पूरा सीट का मिलेगा। जब कोई कैंसिल करवाए तो आपको सीट नंबर वगैरह आपको व्हाट्सएप कह रहे आपके मैसेज में मैसेज आ जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म है, आपका सीट इतना इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अवेलेबल 111 टिकट, यानी 18 जनवरी को अवेलेबल है, खाली है। इसमें आपको सीट नंबर, कैबिन नंबर वगैरह जो होता है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा, बोगी नंबर आपको मिल जाएगा। 19 में तो है ही नहीं। अब देखिए इसका टिकट का दाम नीचे दिखा रहा है, 3rd AC का दाम 1455, 10-20 रुपए इधर उधर हो सकता है, टैक्स वैक्स लगे आपका, बैंकों का थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। आगे देखिए आपका है AC 2nd टायर, यानी 2A। इसमें भी देखिए बहुत सारा खाली टिकट है आपका। यहाँ पे जाइएगा, ये देखिए जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देता है बुक का ऑप्शन। नीचे भी इसी तरह का आप देखिए बहुत सारा ट्रेन मिलेगा आपको, जो ट्रेन में टिकट सर्च कर, राजधानी हो गया, बिहार संपर्क क्रांति हो गया, दरभंगा
न्यू दिल्ली SPL यानी स्पेशल हो जाता है। ये ट्रेन हम सफर के नाम से भी जाना जाता है। गरीब रथ एक्सप्रेस, ठीक है, नाम है गरीब रथ लेकिन सफर लोग अमीरे करता है इसमें। टिकट क्योंकि इसका जो है ना AC का टिकट 1000 के अंदर मिल जाता है, इसलिए इसको गरीब रथ नाम रखा गया। बाकी 3AC का टिकट 1800-1500 का मिलता है सब में। वैशाली है वगैरह सारा ट्रेन ही है इसमें, ठीक है। तो अब जो ट्रेन में आपको सफर करना है वो ट्रेन का आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुकिंग की बात आ गई। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं बुक नाउ, क्लिक करें इस पे बुक नाउ, तो कह रहा है आर यू सर्च ट्रेन फॉर डेट 15 जनवरी बट बुकिंग फॉर 17 जनवरी 2023, यानी 17 जनवरी का, यानी आप खोज रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ है, क्यों कह रहा है कि आप हमने खोज रखा है 15 जनवरी का, लेकिन अब बुक किस में कर रहे हैं 17 जनवरी का, ठीक है। अब 15 जनवरी में करेंगे तो 15 जनवरी, तो 2 दिन वो आगे मैसेज दे रहा है कि भाई आप गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं, क्योंकि सर्च किया है 15 और आप टिकट बुक कर रहे हैं 17 का, तो वो मैसेज देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च किए 15 और बुक कर रहे हैं आप 17 का, तो हम बोले चलो भाई ठीक है, यस कर दिए। जैसे यस किए तो आपको क्या पूछ दिया, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो अब लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा तब तो काम कीजिएगा ना। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा इसके होम पेज पे आपको जाना होगा। जैसे IRCTC पे गए और जाने के बाद आपको थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे ऊपर में दिखाए थे ना, क्या लिखल है, रजिस्टर। तो आपका अपना IRCTC पे अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। क्लिक करेंगे किस पे, रजिस्टर पे। अब रजिस्टर पे क्लिक करें, देखिए क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है। तो अब क्रिएट, पहले पूछेगा बेसिक डिटेल, फिर पूछेगा पर्सनल डिटेल, फिर आपको एड्रेस भरवाएगा। तो देखिए बेसिक डिटेल में आपको क्या करना है कि आपका जो आईडी होना चाहिए, जैसे यूजर नेम, वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या कि आप दूसरे से मिलना जुलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये अवेलेबल नहीं दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम लगाते हैं BCIT 1 2 3 4 5। अब देखते हैं, जैसे इसको बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे है कि नहीं, ये अवेलेबल है। अब जैसे इसमें BCIT जैसे हम लिख देंगे, जैसे लिख देते हैं दिशा मान लीजिए, अब देखिए अवेलेबल है कि नहीं। देखिए क्या लिख रहा है, यूजर नेम नॉट अवेलेबल, यूजर नेम क्या अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे लाल को हटा दे, लाल नहीं रहना चाहिए, आप भर दिए कुछ होता ऐसा नहीं, वो मैसेज दे रहा है नीचे नॉट अवेलेबल, ये नाम आपका नहीं है। इसी में लगा देते हैं 4 5 2 2, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए लाल नहीं आया, यानी मैसेज कोई नहीं आया, यानी ये नाम हमारा अवेलेबल है, ये यूजर नेम हम रख सकते हैं। इसमें क्या है, कैपिटल स्मॉल का कोई टेंशन नहीं है, और इसमें सिंबल नहीं लेता। जैसे सिंबल लगाएंगे ये बोलेगा अरे भैया सिंबल मत दीजिए, खाली कैरेक्टर दीजिए, अक्षर दीजिए। इसमें सिंबल का यूजर नेम में सिंबल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको उस दिन बताए थे कि फर्स्ट लेटर यानी कोई भी आपके पासवर्ड का कोई भी एक लेटर स्मॉल होना चाहिए, एक लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो हम मान लीजिए यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं कुछ भी, जैसे कैपिटल में D लगा दिए, स्मॉल में ISHA दिशा लिख दिए, एक सिंबल लगा दिए @ ठीक है, वो हो गया। इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं 1 2 3, देखिए गायब हो गया ना। अब 1 2 3 को अगर हटा दें तो देखिए क्या लिख रहा है, पासवर्ड इज इनवैलिड, मिनिमम 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, ज्यादा 15 कैरेक्टर। यहाँ पे लिख रहा है पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 स्मॉल 1 कैपिटल अल्फाबेट एंड नंबर, लिख रहा है ना, आपको समझाए थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 1 2 3 कर दिए, तो ये आ गया। कन्फर्म मतलब उस दिन बताए थे कि पुष्टि कीजिए ऊपर वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल में DISHA दिशा @ 1 2 3, क्लियर है। यहाँ पे दे दिए। इसके बाद आता है प्रीफरेंस लैंग्वेज, कि आप जो इसमें आप जो पासवर्ड कन्फर्म नॉट मैच, 1 मिनट, देखिए यही चीज है इसमें, इसको हम दोबारा से चेंज करके दूसरा डाल दें। देखिए पासवर्ड सेम होना चाहिए दोनों, तब वो होगा, नहीं तो वो मैसेज दे देगा, रेड कलर दे देगा, यानी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे प्रीफरेंस लैंग्वेज दे रहा है, यानी आप इंग्लिश में करिएगा या
हिंदी में करिएगा, किस में आपको सर्च करना है तो इंग्लिश ज्यादा अच्छा रहता है, हिंदी भी तो हिंदी भी। बुकिंग यहाँ से प्रारंभ किया गया, यात्रा की तारीख ऐसे करके आएगा, ठीक है। आपका गंतव्य स्थान, निर्धारित समय, इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है इसमें कीजिएगा। तो आप इंग्लिश ही रहने दीजिए, समझ आएगा ज्यादा, इंग्लिश कर दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या होता है कि जब आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये उसको रिकवर करने में मदद करता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। सुरक्षा कोड, सुरक्षा सवाल इसको बोला जाता है हिंदी में। अब देखिए कुछ भी ले सकते हैं, चाइल्डहुड का हीरो कौन है, तो मान लीजिए हम इसमें क्लिक किए, आपको नहीं कुछ समझ आता है, मान लीजिए कौन हीरो आपका है बच्चे का, तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं अक्षय कुमार, ठीक है, ये लिख दिए। और कुछ भी नहीं समझ आता एबीसी भर दो भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा एबीसी, बात करते हैं कुछ नहीं, है ना। कोई भी जवाब सवाल आ जाएगा उसको हम एबीसी दे देंगे, रिकवर हो जाएगा, आसान है ये। बाकी आप मान लीजिए किस किस का बहुत ही फेवरेट रहता है लोग का, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही करेंगे नेक्स्ट तो आगे आएगा ये पर्सनल डिटेल पूछेगा। तो पर्सनल डिटेल में मान लीजिए अपना अपना नाम भरिएगा पूरा पूरा, जैसे बताए थे ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं, चलिए कोचिंग का ही नाम लिखते हैं, तब तक अपना अपना नाम लिखिएगा, ब्रांटेक्स कंप्यूटर, और यहाँ पे लिखते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया नाम आपका, जैसे राधा कुमारी मिश्रा नाम है तो कुछ लिख लीजिए जो नाम होगा सो। आगे आप क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट है, प्रोफेशनल है, स्टूडेंट हैं, तो आप सीख रहे हैं तो स्टूडेंट डाल सकते हैं, नहीं है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हैं, ज्यादातर या तो आप स्टूडेंट डाल लीजिए, ठीक है। क्लियर है, क्या आपका पेशा है, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल के आता है, कैलेंडर यूज करना चाहिए हमेशा, ऐसे लिख दोगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। इसमें क्या करना है, जैसे ही क्लिक करोगे कैलेंडर आएगा, कैलेंडर आने का सबसे पहले आपको साल यानी जो ईयर होता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमारा जन्म मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 89, महीना जुलाई, और डेट ले लेते हैं मान लीजिए 15, तो क्या होगा 15/7/1989, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल लीजिएगा। इसके बाद शादीशुदा है नहीं है वो भी पूछ रहा है, पता नहीं इसको भोज खाने आना होगा IRCT वाले को, इसलिए पूछ रहा है। जो लिखेगा अनमैरिड कहेगा भोज खाया वो तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मैरिड, हम भाई भोज वोज नहीं खिलाएंगे इसको। अब देखिए इसके बाद ये हो गया, आप पूछा है किस देश के हैं, तो ऑलरेडी इंडिया है भाई, इंडिया, बाकी बहुत सारे देश का लिस्ट खुलता है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों आ रहा है, तो हम यहाँ पे करते हैं मेल। ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ भर दीजिएगा स्मॉल लेटर में, brantex.bcit मान लीजिए ऐसा भर देते हैं @gmail.com। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं, मान लीजिए 8850 जो भी आपका है वो भर दीजिए। यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से यूज है तो यहाँ पे लिखेगा योर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और नहीं है तो कोई मैसेज नहीं देगा। दूसरा सेलेक्ट नेशनलिटी, कहाँ का है, तो आप इसमें पहला अक्षर दबाइए अपने देश का, इंडिया। क्लियर है, यानी राष्ट्रीयता कहाँ का है आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू किया आपका पूछ रहा है एड्रेस, तो पूछ रहा है फ्लैट, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर। तो हमारे गांव में वैसा तो होता नहीं है ब्लॉक सॉरी फ्लैट नंबर वगैरह, तो वार्ड होता है यहाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वार्ड 1, कुछ भी जो भी आपका है। अगर मकान नाम का नंबर भरिए। स्ट्रीट, क्या स्ट्रीट है आपका ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे होता है ना यहाँ से यहाँ तक ऐसा एरिया हो गया ये, जैसे बोरना रोड, रसलपुर रोड वगैरह कुछ भी, ये हो गया स्ट्रीट हो गया आपका। लोकेलिटी, तो हम इसमें लिख देते हैं रायपुर चौक, रायपुर चौक। पिन कोड, तो आपका जो पिन कोड है भर दीजिए, ये हो गया। स्टेट आप ले लीजिए बिहार, ऑटोमेटिक पिन कोड लगा और यहाँ पे बिहार ले लिया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए सिटी 8485 देख के बारे ले लिया कि भैया समस्तीपुर का कोड होगा, ले लिया। पोस्टल पूछ रहा है, ये देखिए अब पोस्टल क्या है कि देखिए अब इसका क्या है कि आप किधर है, खालिशपुर, किशनपुर सब आ रहा है कि इतना जगह का 845005 है, तो हम हैं अभी रायपुर में, तो आर कहाँ है इधर, हाँ ये आ गया ना,
आपका पोस्टल एड्रेस पोस्ट दिखाएगा, सिर्फ पिन कोड डालने से इतना बायोडाटा खोल के दे देता है ये। ठीक है, 848505 जो पिन कोड है आपका, इतने जगह का ही देखिए, बाजितपुर, दरवा वगैरह क्या क्या जो भी है। इसके बाद आपका फोन नंबर, तो फोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो 6 अंक का कुछ भी आप भर दीजिए इसमें, 6 अंक 7 अंक जो भी है इतना का ये ले लेगा, एरर नहीं लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि फोन नंबर तो अभी ज्यादातर है नहीं है, शहर में रहता है, गांव में तो है नहीं। आप देखिए कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस नो, तो यहाँ पे पूछ जैसे नो कीजिए तो आपको पूछ रहा ऑफिस एड्रेस, आप कर दीजिए यस, तो वो दोबारा नहीं पूछेगा, नो नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है यस, यानी कह दीजिए कि भैया ऑफिस का एड्रेस भी है जो हमारा, वो अगर 2 एड्रेस है तो वहां का भी एड्रेस आपको भरना होगा। इसके बाद प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट IRCTC को 100 क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब, फोन पे तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको ईमेल्स वगैरह नहीं आता, क्रेडिट कार्ड लीजिए SBI वगैरह का इस तरह का, तो हमने इसको हटा दिया, चल भाई हमें नहीं चाहिए, कोई मैसेज वगैरह हमें मत कर, हम डिस्टर्ब होते हैं इससे। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आपका सिक्योरिटी कोड कैप्चा है, तो सेम भरना बताए थे आपको, QU6, उसके बाद T और W बड़ा वाला है, कर दिए। इसके बाद इसे टिक करना, देखिए आई हैव रीड एंड एग्री, यानी कह रहा है कि हमने इसको पढ़ा है और एग्री किया है, यानी सहमत हूं, मैंने सारा चीज पढ़ लिया और सहमत हूं उसके नियम और कानून से, यानी इसका नियम कानून जो भी होगा, कह रहा है कि देखिए ब्लू वाला टर्म एंड कंडीशन, नियम और शर्तें हमने पढ़ लिया है और हम इसको टिक कर रहे हैं और इसको कर देंगे रजिस्टर। जैसे रजिस्टर कीजिएगा तो आपको कह रहा है कि भैया ये मैसेज इस पे और इस पे दोनों पे क्या जाएगा, मैसेज जाएगा एक एक। ओके किए, देखिए क्या कह रहा है ये आपका, थैंक यू, यानी पहले यहाँ पे लिख रहा है थैंक यू, आपका धन्यवाद, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका यूजर आईडी इतना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ से फिर हम चले जाएंगे इसके होम में, नेवर, और इसको देखिए अब यहाँ करेंगे पहले लॉगिन। लॉगिन जैसे ही कर रहे हैं पूछ रहा है यूजर आईडी, तो हमने दिया था दिशा 452 दे दिया था ना। ठीक है, आगे इसमें हम पासवर्ड देंगे, तो बाहर ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें कि क्या है। अब देखिए कैपिटल में DISHA दिशा, और उसका जो भी था हम डाल देते हैं, ये हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। और यहाँ पे देखिए फिर से आपको कैप्चा का ऑप्शन दे रहा है, कैप्चा में भर देंगे PFMHB। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे साइन इन। जैसे साइन इन किए तो देखिए क्या लिख रहा है, वेलकम ब्रांटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिशा 4522, हमारा लॉगिन हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी करेंगे तो इससे पहले हमको कहेगा वेरीफाई कीजिए, क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए। बुकिंग जैसे ही करेंगे तो पहले कहेगा OTP ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए, तो आपको पहले इतना कर लेना है। इसके बाद आपको 2 ईमेल 2 मैसेज और OTP डाल के आपको वो करना होगा, एक ईमेल पे आएगा मैसेज और एक मोबाइल पे आएगा, दोनों डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा, आपका ये अकाउंट ऐसे तो क्रिएट हो ही गया। ऐसे करके आपको अकाउंट क्या करना है, बना लेना है, उसके बाद आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसको पहले कर लीजिए, फिर आगे जो है हम टिकट बुकिंग करके पैसा कैसे देते हैं, या पैसा आगे पैसा तक हम आपको दिखाएंगे, पेमेंट कहाँ तक कैसे करते हैं पेमेंट, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, इतना करके देखिए, आगे देखेंगे बाद में।